तो सेक्शन 2 भी जो वर्ड इस्तेमाल होता उसमें क्या है, सिग्निफाइज कम्युनिकेशन है। सेक्शन 3 में क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप। एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन माने वापस ले लेना। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. According to section 3, communication of proposals, the acceptance and revocation of proposals are deemed to be made any act or omission of the party proposing। कुछ एक हरकत कर रहे या कुछ हरकत, ओमिशन माने कुछ हरकत नहीं कर रहे, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग इशारे दे रहे, ठीक है, कुछ करके इशारा दे रहे या कुछ नहीं करके इशारा दे रहे। समझ में आ गया? एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन कैसा करते, या कुछ करके इशारा करके या कुछ नहीं करके। क्लियर है पॉइंट? To such act or omission, the party must intend to communicate such proposal, acceptance or revocation। माने नियत, सामने वाले को मैसेज पहुंचाने की नियत से आप काम करना, ठीक है। वो प्रपोजल की नियत रहो या एक्सेप्टेंस की नियत रहो या रिवोकेशन की नियत रहो। क्लियर है पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। थर्ड, कम्युनिकेशन में बी वेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग और बाय कंडक्ट। सो कम्युनिकेशन कैसा कर सकते हैं आप, या तो अपनी जुबान से कर सकते हैं, या तो लिख के कर सकते हैं, या तो अपने कुछ इशारे दे के कर सकते हैं। ठीक है। द एक्सेप्टेंस में भी कम्युनिकेटेड एक्सप्रेसली माने बोल के, या तो इशारे से। एक्सप्रेसली माने बोलना, या तो इम्प्लाइडली माने इशारा देना, समझ जाना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, एक तो क्या है, देखो कौन से सेक्शन रिलेटेड है। एक तो क्या है, टू बी में सिग्निफाई वर्ड है, वो कम्युनिकेशन बोल के आ रहा। हाँ, सेक्शन 3 सेक्शन में 3 से related। कैसा कम्युनिकेशन करना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, या तो राइटिंग में, या तो वर्ड ऑफ माउथ, या तो राइटिंग और बाय कंडक्ट। और फिर सेक्शन 9 में फिर जिक्र है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, सबको दिखा के करना। एक्सप्रेसली माने सबको क्या बोलते हैं, जाहिरी तौर पे करना, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसली। पोशीदा तौर पे करना, उसको बोलते हैं इम्प्लाइडली। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 9। देखिए, प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। क्लियर है पॉइंट? ये सेक्शन में दिखा दे रहा हूँ आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखो, अब ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल इज दैट मस्ट बी सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन और एवॉर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस। माने अगर आपको कबूल है बोल रहे, आए, मैं आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो चीज, तो कुछ ना कुछ एक इशारा देना। किसी को दिल, किसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। आपको अगर ऑफर आया, एक्सेप्ट कर रहे या नहीं कर रहे, आप इशारा दे के बोलना। ठीक है, खाली दिमाग में सोच ले रहे बोले तो नहीं होता, द रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होते। द मियर मेंटल डिटर्मिनेशन, माने खाली दिमाग में सोच ले ठीक है एक्सेप्टेड बोल के, क्या सामने वाले को मालूम होता क्या? तो इशारा दे के बोलना कि ठीक है आई एक्सेप्ट बोल के। ठीक है, अब ये केस हुआ भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड को। कब का केस है, व्हाट इज एआईआर? एआईआर क्या है? व्हाट इज एआईआर? यस तो यस बोलो, नो नो बोलो, खाली बैठे तो मेरे को समझ में नहीं आता। एआईआर ऑल इंडिया रिपोर्टर। जाके आप अजीज जी। हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में एआईआर देखे थे? हाँ, कुछ वॉल्यूम्स बताए थे आप। वॉल्यूम एआईआर लिखे हुआ था उधर, जी। दैट इज एआईआर, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1966 का। एससी माने सुप्रीम कोर्ट, 543 सीरियल नंबर है। तो अगर आपको वो इसका भगवान दास गोवर्धन दास के बारे में पढ़ना है, तो आप ऑल इंडिया रिपोर्टर की बुक पकड़ना। कौन से साल की? 1966 की,
सुप्रीम कोर्ट बोली कंपाइलेशन बताओ उधर, पूरा एक जगह जमा, ऑल इन वन जमा करे हुआ रहता। अच्छा ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बताया केस में? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एग्रीमेंट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम ए मियर स्टेट ऑफ माइंड। माने अगर आप सिर्फ दिमाग में सोच ले रहे तो वो एग्रीमेंट नहीं बनता। ठीक है, इंटेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर और mere mental resolve accept offer does not give rise to an agreement। खाली दिमाग में सोच ले ठीक है एक्सेप्ट कर लिए, वैसा नहीं होता। आपको एक्सेप्ट करे बाद में हरकत से बोलना पड़ता ठीक है एक्सेप्ट इट, तो वो जाके एग्रीमेंट की शक्ल ले सकता। ठीक है, टू सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, कुछ भी, एक थम्स अप दे दो या ओके बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कुछ हरकत करो, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन बोलते हो उसको। या तो जुबान से, स्पीच माने जुबान से बोलो, या तो लिख के बोलो, या तो हरकत करके बोलो, बॉडी का इस्तेमाल करके बोलो आप। समझ आ रहा? तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरिधर लाल पुरुषोत्तम एंड को में AIR 1966 SP सुप्रीम कोर्ट क्या फैसिलिटी बताया? सुप्रीम कोर्ट खाली दिमाग में सोच लिए तो एग्रीमेंट नहीं नहीं बनता। होता। दिमाग में सोचे बाद में आप कुछ हरकत से बताओ ये ठीक है, आई एक्सेप्ट इट बोल के। क्लियर है पॉइंट? ये मेंटल रिजॉल्व क्या है सर? मेंटल, दिमाग में सोच लेना अब आज तो दिखाना है बोल के, आए बाद में हाँ खामोश। अच्छा, दिमाग में सोच लेना, उसको बोलते मेंटल रिजॉल्व। ठीक है, अच्छा, एक और एक केस हुआ, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे 1877। ये अपना नहीं होता, इंडिया का नहीं होता, ये आउटसाइड इंडिया, अच्छा, इंग्लैंड का केस है। अपन क्या, इंग्लैंड लॉ पूरा इंग्लैंड से लिए, तो इंग्लैंड के भी केसेस पढ़ना पड़ता अपने। ठीक है, सो अच्छा, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 का केस है। क्या बताया? ये कंपनी क्या है, वो सप्लाइंग कोल टू ए रेलवे कंपनी। ठीक है, ए वॉज सप्लाइंग कोल, कोयला क्या है, एक रेलवे कंपनी को सप्लाई हो रहा था विदाउट एनी फॉर्मल एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट नहीं है, बगैर किसी एग्रीमेंट। बगैर किसी एग्रीमेंट के। एजेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज मेट एंड ड्रू अप ए फॉर्मल एग्रीमेंट। खाली कभी कभी एक दो बार ले लिया अलग बात है, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करना बोले तो दोनों के एजेंट बैठे, दोनों के आदमी बैठे, बोले कि भाई नहीं अब फॉर्मल एग्रीमेंट करेंगे बोले, एंड सेंड टू रेलवे कंपनी, भेजा दिए कंपनी को। एजेंट ऑफ द कंपनी पुट द एग्रीमेंट इन ड्रॉअर विदाउट सिग्निफाइंग द अप्रूवल। अब क्या हुआ, अगर आपको, आप कंपनी है, ठीक है, मैं ब्रॉकडेन हूँ, आप कंपनी है, मेरा आदमी और आपका आदमी बात कर लिया, आपको आज का पेपर दे दिया, मेरे को मेरा पेपर दे दिया। आपके पास क्या है, आप रेलवे कंपनी है, अब आपका आदमी आपको लाके दे दिया, ठीक है, बोल के आप डेस्क में रख दिए, क्या ये एग्रीमेंट हुआ? आप लिए डेस्क में रख दिए, क्या ये एग्रीमेंट हुआ? नहीं, क्यों नहीं हुआ? आप क्योंकि वो नहीं उनका इंटेंशन ही नहीं था और उन्होंने इंटेंशन, उसको अप्रूवल भी ना रख नहीं लिए। इंटेंशन तो था, वो तो दो पार्टीज मेट, माने मिलना बोले तो इंटेंशन से बैठे ना, लेकिन इंटेंशन से बैठे एक एग्रीमेंट वो कर लिए, क्या पूरा ड्राफ्ट कर लिए, लेकिन जब आप पेपर आपके हाथ में आ गया, उसका नहीं क्या करे, ऐसा डेस्क खोले, पेपर उसमें डाल के भूल गए। फॉर्मेट ऑन दिए। ओ अब कुछ भी जुबान से नहीं बोले, सिग्निफाई नहीं बोले, कुछ भी सिग्निफाई नहीं करे, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं करे, ना ओके। यस बोले ना नो बोले, और अब उसमें ना यस ना नो, अब सप्लाईज वर कंटिन्यूड ऑन द टर्म्स ऑफ न्यू एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट के हिसाब से काम चलते रहा, लेकिन उसको सिग्निफाई नहीं हुआ। कम्युनिकेशन सिग्निफाई का मतलब क्या दिया इधर? कम्युनिकेटेड, ठीक है, वेरी गुड, आई एक्सेप्ट योर एग्रीमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं बोले, लिए जेब में डाल लिए, डेस्क में रख दिए। ठीक है,
कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट क्या बताया, कोर्ट हेल्ड दैट conduct of company agent in keeping the agreement in his drawer was evidence of the fact that he mentally accepted it. कोर्ट क्या बताया, अब वो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो जाके मुकर गए ने, मैं बोला ही नहीं बोल के, मैं जुबान से कुछ बोला ही नहीं, ये एग्रीमेंट ही नहीं हुआ बोल के मुकर गया उन्हें। अब कोर्ट क्या बताया, नहीं, तुम जब एग्रीमेंट बैठे थे दोनों, तुम जब एग्रीमेंट ले लेके ड्रॉर खोल के अपना एग्रीमेंट रख लिए, उन्हें क्या करा, उन्हें जुबान से नहीं बोला, लिख के नहीं दिया कुछ भी, बट उन्हें हरकत करा, कुछ भी कंडक्ट करा, अपनी अपने डेस्क में रख लेने का मतलब क्या है, के बिना कुछ भी जाहिर अप्रूव नहीं करा। ने कुछ जाहिर तो नहीं करा, बोला नहीं जुबान से, लेकिन लेके डेस्क में रख लेगा ना, मतलब क्या हो गया वो, उन्हें एक्सेप्ट करे बोले थी ना वो, अगर उन्हें एक्सेप्ट तो नहीं करता तो दे देना था वापस, ठीक है मेरे को ये एग्रीमेंट नहीं है बोल के। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बताया कि उन्हें अगर वापस दे देता था एग्रीमेंट को तो एग्रीमेंट नहीं होता था, लेकिन अब वो उन्हें एग्रीमेंट लेके ड्रॉर खोल के रख लेने की वजह से क्या हो गया, वो एग्रीमेंट हो गया। वो रख लेने की वजह से तो क्या है, जो न्यू एग्रीमेंट में जो टर्म्स लिखाए थे, ऐसा ऐसा करना बोल के 1 2 3 बोल के, वही कंटिन्यू हुए ना, सप्लाईज कंटिन्यू ऑन टर्म्स ऑफ न्यू एग्रीमेंट। क्लियर है पॉइंट। यस सर। बट दिस रिटेंशन ऑफ एग्रीमेंट वाज नॉट सफिशिएंट एक्सेप्टेंस, मतलब खाली एक सिर्फ हरकत एक ऐसा रख लेने की वजह से वो सफिशिएंट एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद बोले कि अगर, अब ये केस में तो बताए कि इन दिस केस कोर्ट बता दिया कि आप एग्रीमेंट ले लेके डेस्क में रख लेने की वजह से न्यू टर्म जो भी है उसके हिसाब से चले, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है बोल के बताया कोर्ट बाद में, ठीक है। हाउएवर हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, हर कोई लेके डेस्क में रख लिया तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब क्या बताया, न्यू एग्रीमेंट अब फिर से बनाओ और सफिशिएंट मैनिफेस्टेशन करो। एक्सेप्टेंस वाज गिवन व्हेन द कंपनी स्टार्टेड डीलिंग विद ऑन रिन्यूड टर्म्स। अब उन्हें डेस्क में रख लिए, बाद में नए टर्म जो भी सेलेक्ट करे थे उस पे काम चल रहा ना, पुराने पुराने टर्म से चल रहा था या नए टर्म से चल रहा था काम, पूछ रहा हूँ मैं, पुराने पुराने टर्म से, से चल रहा था नए टर्म से चल रहा था काम, पुराने से थे। क्या बताया। हाउएवर सप्लाईज वर कंटिन्यूड ऑन टर्म्स ऑफ न्यू एग्रीमेंट, क्या है न्यू ये, एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट। हाँ। वो डेस्क में रखे बाद में न्यू एग्रीमेंट पे काम स्टार्ट हुआ ना हिसाब से। तो तो अगर अगर डेस्क में रखे बाद में न्यू एग्रीमेंट पे काम नहीं होता था तो एग्रीमेंट नहीं होता था, लेकिन डेस्क में रखे बाद में दोनों समझ गए कि चलो एक्सेप्ट हुआ, चलो न्यू एग्रीमेंट पे काम स्टार्ट करोगे, ठीक है। उन्होंने डेस्क में रखने की गलती कर दिया उन्हें, उसमें फंस गया, समझ आ गया। ये यस लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता, एक्सप्रेसली बोलना। ये कौन सा केस है, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, लियो कंपनी। ठीक है, ये केस में हुआ। नेक्स्ट एक और एक केस है, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस श्याम सुंदर। व्हाट इज ये यार, ऑल क्या है ये यार, ऑल इंडिया रिक्रूटर। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1952, कैलेंडर 691 CL। अब इसमें क्या बताया, खाली दिमाग में सोच लेने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वही बताया है। मेंटल एसेंट, दिमाग में सोच लिए, दिमाग में एक्सेप्ट कर दिए, नहीं होता ऑफर, ठीक है, डज नॉट कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है पॉइंट, एक ही पॉइंट है इसमें। अब क्या है, व्हेन कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरी, जुबान से बोलना या लिख के देना या कुछ हरकत करना जरूरी नहीं है, थोड़े केसेस में रहता, व्हेन कम्युनिकेशन
नॉट नेसेसरी। जनरली तो कम्युनिकेशन देना ही देना, लेकिन कब नेसेसरी नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है। Yes. So when communication not necessary, in certain cases communication of communication of absent is not necessary. If the offerer मतलब जो ऑफर कर रहा, if the offerer has prescribed a certain mode of acceptance। अब देखो क्या बोलते हैं, अब आपको बोले आप, अगर आपको ऑफर प्रेजेंट है, अगर आपको ऑफर एक्सेप्टेड है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप भिजा दो, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्ट ऑफर, आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं है, तो कॉल कर दो, मिस कॉल दे दो। Hmm. समझ में आ रहा, कुछ बोल रहे नहीं, Yes. मैं क्या बोल रहा, अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट है तो व्हाट्सएप पे कॉल करो, मिस कॉल दे दो। अगर एक्सेप्ट नहीं है तो नॉर्मल कॉल करो। तो ये ना आप लिख के बोल रहे, ना ये जुबान से बोल रहे, ना ही कुछ अपने बॉडी से हरकत कर रहे। मोड, तरीके तरीके से आप समझना चाह रहे, ठीक है। मोड, मोड माने तरीका, मस्ट फॉलो दैट मोड। सेक्शन 8, व्हाट डज सेक्शन 8 सेज, परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंडीशंस। 8 कौन से कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, परफॉर्मिंग कंडीशंस और Second. रिसीविंग कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। कंसिडरेशन, section 8 clearly provides performance of the conditions of a proposal or the acceptance of an any consideration for a reciprocal promise। एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बोलते हैं इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। अगर आप बोले, अगर सुबह में, अगर आप व्हाट्सएप पे कॉल कर दिए तो मैं एक्सेप्ट समझता हूँ, नॉर्मल कॉल करे तो रिजेक्ट समझ। तो ये क्या है, कंडीशन लगा दिया उसमें, तो उसमें क्या है, कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन केसेस ऑफ जनरल ऑफर देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस। जनरल ऑफर में, अब देखो फॉर एग्जांपल, ये मिलता, अपना क्या नाम है, स्टोर्स, स्टोर्स रहते, ठीक है, क्लियरेंस सेल बोल के। तो क्या कर रहे हो, क्लियरेंस सेल बोल के जो लिखा बड़ा बड़ा बैनर में, क्या कर रहे हो लोग, कभी देखे क्लियरेंस सेल, कपड़े रखे हुए रहते पूरे डिस्काउंट के देखे सर। डिस्काउंटों में। अब वो क्या है, जनरल ऑफर है वो, हम्म। पूरी दुनिया के वास्ते है ऑफर। अब जाके उसको बोलना नहीं पड़ता, अरे क्या मैं ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ बोल के, जाते इधर का उधर, उधर का देख लेते, समझ में आ गया तो ले लेके निकल जाते। उसमें फॉर्मली आप जाके बोलना नहीं है मैं हाँ। खरीदना है बोल के, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, आप क्या करते, तो जाते, अच्छा ये दियो बोल के ले लेते, उसको पैसा पे कर देके निकल जाते, ठीक है। स्पेसिफिकली नहीं बोलते मैं मेरे को ये होना वो होना बोल, वो क्या जनरल ऑफर है पूरा। जनरल ऑफर इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। अगर आपको पसंद है तो आते, लेते, निकल जाते, ठीक है। ये एक केस हुआ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 1983 का केस है। जनरल, इन केस ऑफ जनरल ऑफर, the other party has to perform the conditions stipulated in the offer। 1+1 free, क्लियरेंस सेल, 1+1 फ्री, मतलब क्या है ये कंडीशन इधर, आपको कितने जोड़े लेना है, चार। 1+1 फ्री मतलब आप उन्हें कितने जोड़े आपको घर को लेके जाना है। दो दे रहा सर, एक लिए तो एक फ्री। तो आप बोल सकते क्या जाके, नहीं मेरे को एक ही छूना बोल के, लेना है तो दो लियो ना, तो हाँ। आगे बढ़ो बोलता हूँ। हाँ। क्लियरेंस सेल है, ये ऑफर है, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन लगा दिया उन्होंने, लेना है तो दो लेना, एक लिए तो दो फ्री।
लेकिन एक तो पहले लेना, तो फिर 2 देता हूँ मैं, ठीक है। भी 1+1 को लेना सर आप। भाई माने 1+2 या 1+3 या 1+4, एक लिए तो और एक मिलता, नहीं लिए तो कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता, एक लेना जरूरी है। एक लेना जरूरी है। ये तो ये कंडीशन लगा दिया उसने उन्होंने, ठीक है। अब एक में दोनों के पैसे डाल के उन्हें, अरे अपन समझ रहे अपने ऑफर में लिए, दीवाना बना रहा। उन्हें हाँ उन्हें बोल रहा मैं लोग दीवाना बना। तो हाँ एक अपन दोनों दोनों भी अपने अपने को होशियार समझ रहे। सही है। तो देर इज नो नीड टू सेपरेटली इंटीमेट द एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब अगर आप 1+1 ऑफर दे दिया उन्हें, तो आप एक देख रहे, तो इसका मतलब क्या है, आप दूसरा भी लेने के लिए रेडी है। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस समझ में आ गया। कौन सा सेक्शन बता रहा है एक्सेप्टेंस, सबसे पहले जिक्र 2B में है, फिर सेक्शन 3 में है, फिर सेक्शन 9 में है। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा ये, कंक्लूडेड माने कंप्लीट, कंक्लूड होना मतलब कंप्लीट हो जाना। complete। टू अराइज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंप्लीट। अभी किधर दिखा रहा हूँ, सेक्शन 4 क्या बताया, व्हाट इज सेक्शन 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ठीक है। सो व्हाट इज सेक्शन 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कंप्लीट। कब हो रहा कम्युनिकेशन कंप्लीट, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। Communication of acceptance is complete against the person who makes it in the following circumstances: against the proposer, against the acceptor, ठीक है। सो ये क्या है, तो अपना जो फ्री सेशन है गोइंग टू एंड इन 1 minute, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस सेशन हियर, और इसके बाद में जस्ट लॉग इन आफ्टर 2 to 3 minutes, ठीक है। Okay, अब sir. एक मिनट में खत्म हो रहा है। तो इसके बाद ब्रेक के बाद shall I start the civil law practice, और ये कंटिन्यू करूँ। Yes, sir. Civil law practice, sir. ठीक है, चलिए 1 2 3 मिनट के बाद लॉग इन करिए, Okay, sir. सेशन विल एंड नाउ।